चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं साहिर लुधियानवी साहब की इस फिल्मी नज्म की पंक्तियों से कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसे कितने ही रूहानी गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और उर्दू एवं पंजाबी की बेहतरीन नॉवेलिस्ट, स्टोरी राइटर और कवित्री अमृता प्रीतम के खामोश अधूरे इश्क को समर्पित है मेरा आज का ये वीडियो। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसे पूरा देखिएगा। साहिर लुधियानवी साहब के बारे में मुख्तसर लफ्जों में अगर मैं कुछ कहूं तो साहिर लुधियानवी साहब का जो असल नाम था वो अब्दुल हई था। इनके जो वालिद थे वो पंजाब के लुधियाना के एक बड़े जागीरदार थे, बड़े रसूख वाले इंसान थे। एक वक्त ऐसा आया जब इनके पिता ने इनकी माँ को छोड़ दिया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो इनकी माँ ने साहिर साहब को बड़ी ही मुश्किलों में पाला, बड़ी ही मुश्किलों में इनकी परवरिश की। इसलिए साहिर साहब का जो अपनी माँ से लगाव था वो एक अलग ही लगाव था और अपने बाप के लिए इनके तेवरों में एक बगावत देखने को मिलती थी, जो बगावत इनकी शायरी में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब अपने कॉलेज के ज़माने से ही गज़लें लिखने लगे थे, नज़में लिखने लगे थे और चर्चा का विषय बन गए थे, काफ़ी चर्चित शायर थे। यहीं से अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी और उनकी शायरी की दीवानी हो गई थी। एक वक्त के बाद साहिर लुधियानवी बम्बई चले आए। उन दिनों मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था और इस दरमियान साहिर और अमृता का मिलना बदस्तूर जारी रहा। साहिर साहब ने 1949 में आज़ादी की राह पर एक फिल्म थी, उससे गीत लिखने की शुरुआत की और नौजवान फिल्म का एक गीत था ठंडी हवाएं लहरा के आए। इस गीत से उन्हें मकबूलियत मिली, प्रसिद्धि मिली। इसके बाद तो साहिर लुधियानवी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए गीत लिखे। प्यासा, नया दौर, वक्त, हमराज, दाग, दीवार, इस तरह की बहुत फिल्में हैं। खैर दोस्तों, जहां एक तरफ साहिर लुधियानवी अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, बड़े ही प्रचलित गीतकार हो गए थे फिल्मी दुनिया के, तो वहीं दूसरी तरफ अमृता प्रीतम साहित्य में लगी हुई थी, साहित्य सृजन कर रही थी, एक से बढ़कर एक कहानियां लिख रही थी, नॉवेल लिख रही थी, कविताएं लिख रही थी। लेकिन इसके अलावा दोनों में एक रूहानी रिश्ता था। अमृता साहिर लुधियानवी से जब भी मिलती तो साहिर कमरे में सोफे पर बैठे खामोशी से सिगरेटें फूंकते रहते थे और अमृता चुपचाप उनकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती रहती थी। और साहिर जब वहां से चले जाते थे तो अमृता उनकी बुझाई हुई सिगरेट्स को फिर से सुलगाती थी और पीने लगती थी। यहीं से अमृता प्रीतम को साहिर और सिगरेट्स की लत लग गई थी। देखिए, अमृता प्रीतम ने इमरोज साहब से शादी कर ली थी और इमरोज उनके इस रिश्ते को समझते थे। तो इमरोज जब अमृता को साहिर से मिलवाने के लिए अपने स्कूटर पर ले जाते थे तो रास्ते भर अमृता इमरोज की पीठ पर अपनी उंगलियों से साहिर का नाम लिखती रहती थी। दोस्तों, जितनी मोहब्बत अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से थी, उससे कहीं ज्यादा साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम से करते थे। लेकिन वो अपने रिश्ते को, अपने दिल के जज्बात को जाहिर करने में थोड़ा घबराते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की शादी को टूटते हुए देखा था। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो साहिर और अमृता प्रीतम की लव स्टोरी है वो यूजुअल लव स्टोरी नहीं है, कुछ हटके है। जहां इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी, उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे के लिए इनके दिल में रेस्पेक्ट था।
एक मर्यादा थी। दोस्तों 1980 में जब साहिर साहब का इंतकाल हो गया तो अमृता जी काफ़ी अकेली पड़ गई थी और वो दर्द उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि इश्क हो तो ऐसा हो जहां पर आपको कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, बिना कहे आपकी बात समझ ली जाए। उस इश्क में, उस मोहब्बत में एक रेस्पेक्ट, एक मर्यादा भी होनी चाहिए। ऐसी थी अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की लव स्टोरी, इनका वो खामोश अधूरा इश्क। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।